झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं और कुछ गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, सामना कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। दुआएं प्रार्थनाएं की जा रही हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ मस्त होकर जनता के बीच फिर से वापसी करें। लेकिन इस बीच जहां जनता अलग अलग नज़रिए से अपनी मांग रख रही है, दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दिशोम गुरु शिबू सोरेन स्वस्थ होकर वापसी करें। इस बीच परिवार के कुछ सदस्यों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसमें नाम आता है सीता मुर्मू सोरेन का और शिबू सोरेन के कभी एक समय पर बहुत ही खास साथी रहे चंपई सोरेन को लेकर। फिलहाल मैं यहाँ पर बात सीता मुर्मू सोरेन की करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले एक खबर दिखा दूँ कि किस तरीके से यहाँ पर शिबू सोरेन की हालत को लेकर कुछ अपडेट थी कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की हालत गंभीर बताई गई है। ब्रेन स्ट्रोक के बाद आईसीयू में एडमिट हैं और न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के विशेषज्ञ डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना था। इसके साथ साथ जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, उन्हें पहले से ही किडनी की बीमारी है और पिछले 1 साल से डायलिसिस पर हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस बीच चर्चा थी कि परिवार के सदस्य इस दुख की घड़ी में कौन कितना साथ खड़े होता है। एक उम्मीद जताई जा रही थी, साल की शुरुआत से ये चर्चा थी कि जो कहीं ना कहीं शिबू सोरेन है वो अपनी बड़ी बहू सीता सोरेन की वापसी जेएमएम में करा देंगी। जब ऐसी कुछ परिस्थितियां बनती हैं तो हमने देखा है परिवारों को पार्टियों में एक होते हुए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 2022 के अंत में नेताजी का निधन हुआ था, मुलायम सिंह यादव का। उससे कुछ दिनों पहले तक शिवपाल अखिलेश एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते थे। शिवपाल की पार्टी थी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, जो उन्होंने अखिलेश के खिलाफ ही बनाई थी। लेकिन जब नेताजी का निधन हुआ, नेताजी काफ़ी बीमार भी हुए थे, तभी पूरा परिवार एकजुट हो गया था और उसी वक्त प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में करा दिया गया था। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए इसके पीछे की वजह यह है कि जब ऐसी कुछ चुनौतियाँ आती हैं, परिवार पर ऐसे दुखों के पहाड़ टूटते हैं, ऐसी कुछ कहीं ना कहीं स्थितियाँ बनती है, तो परिवार एकजुट नज़र आता है। और इस बात में कोई दोहराई नहीं कि परिवार एकजुट है, लेकिन पार्टी के नज़रिए से भी यहाँ से जो मतभेद होते हैं ना, वो दूर हो जाते हैं और फिर एक दूसरे के साथ आ जाते हैं और सामना सिर्फ और सिर्फ अपने खिलाफ लोगों से करते हैं, क्योंकि शिबू सोरेन भी यही चाहते हैं कि परिवार एकजुट रहे। मुझे याद है अच्छी तरीके से जब सीता मुर्मू सोरेन ने पाला बदला था, तो उसके बाद काफ़ी कोशिश थी शिबू सोरेन की कि सीता पाला ना बदले, लेकिन फिर भी इनका फैसला अडिग था, ये उसी फैसले पर अडिग रही और इन्होंने पाला बदला। लेकिन हाल फिलहाल में ऐसे संकेत मिले हैं कि सीता मुर्मू सोरेन जो हैं जेएमएम में वापसी कर सकती हैं। मैं उसके कारण भी आपको बताना चाहूँगा। मैं इनका सोशल मीडिया अकाउंट देख रहा था। अगर आप किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट देखें तो इतना खाली खाली नहीं दिखाई देगा। सोशल मीडिया अकाउंट पर भले ही बीजेपी के साथ इन्होंने लिखा है सबका साथ सबका विकास और तमाम बातें लिखी हुई है, लेकिन हालिया पोस्ट जो इनका था मई 7 को था, वो था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। और मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है भारत देश के हर नागरिक ने ये स्टेटस, ये फ़ोटोज़ अपलोड ज़रूर किए होंगे, लगाए होंगे और यही चीज़ यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन इसमें बीजेपी को कहीं पर टैग नहीं किया। उसके बाद मोदी जी के इस ऑपरेशन सिंदूर की काफ़ी चर्चा हुई थी, काफ़ी सराहना हुई, उसको लेकर भी कोई जानकारी इन्होंने नहीं दी। मई 7 आखिरी थी जहाँ पर इनका पोस्ट सामने आया। उससे पहले लगातार ये पोस्ट करती थी, लगातार अगर आप देखें हर मामले पर, अप्रैल के महीने में अगर आप देखें या तमाम कुछ और, तो लगातार ये पोस्ट करती थी। लेकिन अब इनके पोस्ट भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी सामने नहीं आ रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि सीता मुर्मू सोरेन की वापसी को लेकर कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है? देखिए इस पर कहना कुछ भी क्लियर बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा। एक कारण ये भी हो सकता है कि सीता मुर्मू सोरेन जो हैं, ना तो वो अभी सांसद हैं ना ही विधायक हैं। पिछले साल दोनों ही इलेक्शन हुए थे, लोकसभा के भी और विधानसभा के भी, दोनों में ये हार गई थी। बीजेपी ने इनको दोनों में टिकट दी थी। गनीमत की बात तो ये है, लेकिन इसका फ़ायदा ना तो बीजेपी को मिला ना ही इन्हें मिला। यही कारण है कि लोग इनसे कह रहे थे कि वापसी आ जाएं। कल्पना सोरेन ने भी कहा था कि परिवार के सदस्य हैं, कितने दिन तक नाराज़ रहेंगे, आज नहीं तो कल वापसी कर लेंगे। तो उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल इनका आखिरी फैसला आना बाकी है। शिबू सोरेन तो चाहते ही हैं परिवार एकजुट रहे, पार्टी एकजुट रहे, क्योंकि कल को शिबू सोरेन के पास भी जो बड़े बड़े पद हैं वो जरूर खाली होंगे और जिन पदों पर हेमंत हैं वो उन पदों पर जाएंगे, कल्पना हेमंत के पदों पर आएंगे और हो सकता है कि एक बार फिर से परिवार के सदस्य होने के नाते सीता मुर्मू सोरेन को जिम्मेदारी दी जा सके। क्योंकि अखिलेश और शिवपाल वाला मैंने एग्जाम्पल दिया, तो अखिलेश ने भी अपने चाचा के जब पार्टी का विलय हुआ तो उसके बाद उनको महासचिव पार्टी में बना दिया था। ठीक उसी के साथ कुछ ना कुछ फैसला यहाँ पर भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो दुआएं प्रार्थनाएं जारी हैं, दवाओं के साथ साथ दुआओं का भी दौर चल रहा है, ताकि शिबू सोरेन के स्वास्थ्य को जल्द से जल्द यहाँ पर राहत मिले और जल्द से जल्द वो वापसी करें। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।